हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआरएस ग्रेड के जो अभ्यर्थी हमारे 14 से 14.5 लाख, उनके लिए अभी का जो समय है दोस्तों बिल्कुल निराश करने वाला है। आप सभी को पता है कि 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जिस केस की सुनवाई होने वाली थी, उस केस को जो है दोस्तों विड्रॉ कर लिया गया है। अब जो है एनआर ग्रेड के 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी है वो लगातार जो है कॉल और मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर अब क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए जो है सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि अब जो है एज भी बच नहीं रहा है। साल 2 साल किसी किसी ऐसे स्टूडेंट है कोई कोई जिनका जो है साल 2 साल जो है वो एज रह गया है। तो अब उनका कहना है कि अगर सर अब न्याय मिलता भी है तो इस न्याय का क्या फायदा होगा, एज चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। कहीं से कि हम तो अब कहीं के नहीं रह गए हैं। ऐसे जो है कहा जा सकता है कि निराशा के सागर में जो है वो डूब रहे हैं एनआर के जो है अभ्यर्थी अभी तक। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो है हमारी टीम जो है वो पप्पू सर से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि नहीं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को जो है, अब कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि मुकुल रोहतगी सर जब केस की पैरवी कर रहे थे तो क्या उनको नहीं पता था कि बिना हाई कोर्ट में गए हम सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो हमारा क्या हश्र होगा। अगर ऐसा पता था तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि आप लोग घबराइए मत। हुआ इसलिए कि बीपीएससी टीआरई 3 जो था वो बिहार में होने वाला था और टीआरई 3 में मौका लेने को लेकर के जो है जल्दी जल्दी में केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। हालांकि चीजें वहां पे अच्छी नहीं हुई। अब हमारे पास जो मौका है वो बीपीएससी टीआरई 4 का है, यानी नई शिक्षक भर्ती जो आएगी उसमें हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर के जो है वो अब हमें जो है अपनी लड़ाई लड़नी है। तो पप्पू सर ने बताया है कि जब हम केस के लिए गए थे तो मुकुल रोहतगी सर से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने हर एक तथ्य को समझा। और जब जब इतने बड़े वकील हमारा केस लड़ने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा जो पॉइंट है वो अच्छा है। उनमें सारी चीज़ों को बताया गया कि एक बार जब केस सुप्रीम कोर्ट से जो है एनआर ग्रेड को जो है वो खारिज किया गया है, तो अब ये जब हम इस केस को फिर से वहां पे लेकर के जाते हैं तो वहां पे हमारा एक और दुर्भाग्य था कि ये केस जो है वो जस्टिस हिमा कोहली के जो है बेंच में चला गया और स्टेट ऑफ बंगाल का जो केस था उसको एक बार जो है वहां से वो खारिज कर चुकी है, यानी कि डिस्पोज कर चुकी थी। तो उनके दिमाग में जो है एक चीजें बैठी थी एनआर ग्रेड को लेकर के कि ये केस जो है वो हम एक बार डिस्पोज कर चुके हैं तो फिर इस केस को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा जो है उनके पास जो है एक दिमाग उनकी मेंटेलिटी थी और हमारा केस भी वहां चला गया। अब केस गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस केस को जो है वो एक बार ऐसे केस को जो है वो विड्रॉ डिस्पोज किया जा चुका है तो इस केस को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप पार्टी बनिए। अब पार्टी तो बन नहीं सकते थे, क्यों बन नहीं सकते, रिव्यू के लिए आइए तो रिव्यू तो कर नहीं सकते थे क्योंकि वहां पे हम पार्टी नहीं थे, ऐसा मुकुल रोहतगी सर ने कहा। अब जो है इस केस को चूंकि जज के कहने के बाद ही इन्होंने इस केस को जो है वो क्या किया कि विड्रॉ करने का काम किया। अब पप्पू सर बता रहे हैं कि पप्पू सर ने कहा है कि हम फिर से जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पहले हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में थोड़ा सा समस्या ये है कि हाई कोर्ट में जो है वो डेट बड़ा लेट मिलता है। तो वहां पे जाएंगे, वहां से डेट मिलेगा, सुनवाई होगी, वहां से जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस बार और बेहतर तरीके से जो है अपना पक्ष को रखने का प्रयास करेंगे कि ताकि हमारा केस जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। जज ने एक और बात कही है वहां पे कि आज इसके बाद अगर आप आइएगा तो हम आपको जो है ट्रांसफर कर देंगे ऊपर के बेंच में, लार्जेस्ट बेंच में इस केस को ट्रांसफर कर देंगे या फिर गवई सर के बेंच में जो है इसको ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, ट्रांसफर कहीं पे इसके बीच में जो है एक लंबा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में अब ये चीजें होने वाली है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब जो है हम सभी को, सारे एनआर ग्रेड के जो अभ्यर्थी है उनको जो है वो धैर्य बना करके रखना है और हमें जो है अपने काम को अंजाम देना है। धैर्य बना करके रखना है। पहले हमें हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट से केस को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट में एक बार अब हम जाएंगे तो वहां पे चूंकि अब जो है हमें सारी चीजें जो है पता चल गई है कि किस तरह से क्या होने वाला है। तो हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। याद वहां पे हम बताएंगे कि जब इस केस को खारिज किया गया था तो वहां पे कौन कौन से पॉइंट हमारे जो है छूट गए थे, इस पॉइंट को वहां पे नहीं रखा गया था जिसके चलते जो है वहां से केस खारिज कर दिया गया। देखिए, हमारे पास हर तथ्य मौजूद है, सारे हमारे पास एविडेंस है, लेकिन इस एविडेंस को अगर हम बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे तो फिर हमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि हमारा सारा तथ्य जो है बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने, जज के सामने रहे, ताकि जब जज के सामने बेहतर तरीके से रखा जाएगा तो जज उसको कंसीडर करेंगे और तब जो है हमारी बातों को सुनी जाएगी। तो सबसे बड़ा बात यह है कि अब हमें जो है मान्यता लेने के लिए क्या क्या करना होगा। तो इस केस को पहले हाई कोर्ट ले जाना होगा और हाई कोर्ट से जो है वो इस केस को फिर हमें क्या करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाना होगा और तब जाकर के वहां पे सुनवाई होगी, तब हमें वहां से कुछ मिल सकता है। एक और रास्ता है,
एनआईएफ डीएलएड को जो है हमें वैलिड करने के लिए एक और रास्ता है गैजेट प्रकाशन को लेकर के। नंदन वोरा सर जो है वो गैजेट प्रकाशन को लेकर के केस जो है वो किए हुए हैं। तो अब गैजेट प्रकाशन में कब तक क्या रिपोर्ट आता है, कब तक क्या जजमेंट है, वो भी एक बड़ा मैटर है, क्योंकि जैसे ही गैजेट प्रकाशन पे कोई बड़ा अपडेट आता है तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। और जो भी हमारे एनआईएफ डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनकी अब एक उम्मीद जो है गैजेट प्रकाशन को भी लेकर के है कि कब गैजेट प्रकाशन होता है। और अगर भारत के राजपत्र में जो है इस रिकमेंडेशन जो लेटर था उसको प्रकाशित कर दिया जाता है तो ये भी जो है एक मौका मिलेगा कि अगली शिक्षक भर्ती में हमें मौका मिले। तो एनआईएफ डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके पास दो मौका है। एक है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस केस को हाई कोर्ट में ले जाया जाए और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब वहां पे अगर अच्छे किसी लार्जेस्ट बेंच में जाता है तो हम वहां पे अपने जो पॉइंट है उसको बेहतर तरीके से अगर वहां पे रखे हैं तो चीजें को वहां पे सुनी जाएगी। और वहां से हमें एक उम्मीद है। और दूसरी उम्मीद है कि गैजेट प्रकाशन को लेकर के कि जल्द से जल्द अगर गैजेट प्रकाशन करा लिया जाता है तब वहां से हमें जो है मौका मिलेगा, हम शिक्षक भर्ती में जो है मौका पा सकते हैं। तो दोस्तों हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम जो है लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द एनआईएफ डीएलएड के जो अभ्यर्थी उनको मान्यता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है हम अपनी लड़ाई को और बेहतर तरीके से लड़ेंगे और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर गैजेट प्रकाशन को लेकर दोनों जगह से जो है हम अपने बात को जो है वो बेहतर तरीके से रखेंगे और चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है एनआईएफ डीएलएड को मान्यता मिले और हमें जो है एनआईएफ डीएलएड को मान्यता दिलाने के हम लगातार प्रयास करते हैं। धन्यवाद।